सबसे सरल साधना, अगर सिद्ध नहीं हुआ तो भी यह अप्सरा चमकाएगी आपकी भाग्य। जी हाँ मित्रों, अगर इस साधना को आप सिद्ध नहीं भी कर पाते तो भी इस अप्सरा की कृपा आप पर होगी और आपके बंद किस्मत के ताले खुलने लगेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए हम छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके और सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा साधना को लेकर आए हैं। यह अप्सरा बहुत ही सुंदर और करुणामयी है। यह अप्सरा अपनी साधकों की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है और उनकी हर समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करती है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रकला अप्सरा की। मित्रों, चंद्रकला अप्सरा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें प्रेम, त्याग और मानवता की भावना झलकती है। चंद्रकला स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी, जिसकी सुंदरता और नृत्य कला पूरे स्वर्गलोक में विख्यात थी। वह केवल रूपवती नहीं थी, बल्कि उसके मन में दूसरों के प्रति करुणा और सहायता का भाव भी कूट कूट कर भरा था। उसकी यही विशेषता उसे अन्य अप्सराओं से अलग बनाती थी। स्वर्गलोक में इंद्रदेव के महल में चंद्रकला का स्थान सर्वोपरि था। वह हर उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए जानी जाती थी। देवता उसके नृत्य और गायन से मोहित हो जाते थे। उसके कदम जब नृत्य करते तो ऐसा लगता मानो तारों ने धरा पर उतरकर संगीत की धारा बहा दी हो। वह अपनी कला में इतनी निपुण थी कि देवताओं का ध्यान भी भंग हो जाता। लेकिन चंद्रकला को अपनी कला पर अभिमान नहीं था। वह नम्र स्वभाव की थी और हर किसी की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी। एक दिन स्वर्गलोक में उत्सव मनाया जा रहा था। इंद्रदेव अन्य देवताओं और अप्सराओं के साथ आनंद मना रहे थे। चंद्रकला भी उस उत्सव में नृत्य कर रही थी। तभी उसे धरती से आती हुई करुणा की एक पुकार सुनाई दी। यह पुकार एक तपस्वी की थी, जो जंगल में बुरी ताकतों के कारण तपस्या में विघ्न का सामना कर रहा था। तपस्वी ने देवताओं से सहायता की प्रार्थना की थी, लेकिन स्वर्गलोक के नियमों के अनुसार अप्सराओं को बिना अनुमति के धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। चंद्रकला का हृदय उस पुकार को सुनकर पिघल गया। उसने इंद्रदेव से तपस्वी की सहायता के लिए धरती पर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन इंद्रदेव ने इसे स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन बताते हुए और मना कर दिया। चंद्रकला ने सोचा कि यदि वह इस स्थिति में कुछ नहीं करती तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसने स्वर्ग के नियमों को तोड़ने का निर्णय लिया और धरती पर जाने के लिए तैयार हो गई। चंद्रकला ने धरती पर पहुंचकर तपस्वी को बुरी ताकतों से बचाया। उसने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उन ताकतों को पराजित किया और तपस्वी की तपस्या को निर्बाध रूप से पूरा होने दिया। तपस्वी ने चंद्रकला को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसका यह कार्य स्वर्ग और धरती दोनों के लिए अनुकरणीय है। लेकिन चंद्रकला जानती थी कि स्वर्ग लौटने पर उसे इसके लिए दंड मिलेगा। जब चंद्रकला स्वर्ग लौटी तो इंद्रदेव को उसके धरती पर जाने और स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करने की बात पता चली तो इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इसे स्वर्गलोक का अपमान माना। उन्होंने चंद्रकला को श्राप दिया कि वह स्वर्ग से निष्कासित होकर मानव योनि में जन्म लेगी और वहां कष्टपूर्ण जीवन जिएगी। चंद्रकला ने इंद्रदेव के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। इंद्रदेव के श्राप के कारण चंद्रकला को धरती पर एक साधारण मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा
उसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। उसका बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके भीतर की दिव्यता और करुणा बचपन से ही झलकती थी। वह दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। समय के साथ उसकी नृत्य कला और संगीत की प्रतिभा भी उभरकर सामने आई। जैसे जैसे चंद्रकला बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और कला ने लोगों का ध्यान खींच लिया। वह जहाँ भी जाती, लोग उसकी कला और सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन चंद्रकला ने कभी अपनी प्रतिभा का घमंड नहीं किया। उसने अपनी कला का उपयोग लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने और करुणा का संदेश फैलाने के लिए किया। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करती और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करती। चंद्रकला की प्रसिद्धि एक दिन एक बुरे राजा के कानों तक पहुंची। वह राजा अत्यंत क्रूर और स्वार्थी था। उसने चंद्रकला को अपने दरबार में आने का आदेश दिया। चंद्रकला ने राजा के आदेश का पालन किया और उसके दरबार में नृत्य प्रस्तुत किया। उसका नृत्य केवल सौंदर्य और कला का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उसमें करुणा और प्रेम का संदेश भी छिपा था। मित्रों, राजा चंद्रकला के नृत्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने राज्य में अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने चंद्रकला को अपना गुरु मानकर उससे न्याय और करुणा का मार्गदर्शन लिया। चंद्रकला की प्रेरणा से वह राजा अपने राज्य को एक आदर्श राज्य में बदलने में सफल हुआ। चंद्रकला के इन कार्यों की गूंज स्वर्गलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने महसूस किया कि उन्होंने चंद्रकला की महानता को समझने में भूल की थी। इंद्रदेव ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया और चंद्रकला को स्वर्गलोक में वापस बुलाया। लेकिन चंद्रकला ने स्वर्ग लौटने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे धरती पर मानवता की सेवा करने में अधिक संतोष और आनंद मिलता है। चंद्रकला ने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों में प्रेम और करुणा का संचार किया। उसकी कहानी धरती पर एक मिसाल बन गई। लोग उसे देवी के समान पूजने लगे और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे। मित्रों, चंद्रकला अप्सरा आज भी धरती पर अपने साधकों की पुकार सुनती है और उनकी सहायता करती है। यह कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे चमत्कारी अनुभव होते हैं। चंद्रकला की यह कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि दिव्यता, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। उनकी सहायता साधकों को यह विश्वास दिलाती है कि दिव्य शक्तियाँ अब भी इस संसार में मौजूद हैं। चंद्रकला स्वर्गलोक की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली अप्सराओं में से एक थी। उनकी नृत्य और संगीत कला इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उनके प्रदर्शन को देखने के लिए लालायित रहते थे। वह केवल अपनी कला के लिए नहीं, बल्कि अपनी करुणा और सहृदयता के लिए भी जानी जाती थी। जब से स्वर्ग लोक को छोड़कर धरती में आईं, तब से यह माना जाता है कि चंद्रकला आज भी साधकों की पुकार सुनती है। जब कोई साधक गहरे संकट में होते हैं और सच्चे मन से चंद्रकला का स्मरण करते हैं, तो उन्हें चमत्कारी समाधान मिलते हैं। मित्रों, एक वृद्ध महिला जो गंभीर रोग से पीड़ित थी, उसने चंद्रकला से सहायता मांगी, तो कुछ ही दिनों में उसकी सेहत में चमत्कारी सुधार हो गया। ऐसे ही अनेक साधकों ने चंद्रकला की कृपा का अनुभव किया है। एक युवा साधक जिसे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता थी, उसने चंद्रकला से मार्गदर्शन मांगा। कुछ ही समय में उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसके जीवन को बदल दिया। मित्रों, चंद्रकला का संदेश है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं यह भी कहती हैं कि आत्मा की शांति केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में है। चंद्रकला साधकों को प्रेरित करती है
कि वे अपने जीवन को प्रेम और सेवा के माध्यम से सार्थक बनाएं। चंद्रकला न केवल अपने साधकों की समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि उन्हें जीवन के उच्चतर मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह उनके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भरती है। उनका दिव्य कार्य मानवता को प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन के अंधकार को दूर कर उजाले की ओर बढ़ते हैं। दिव्यता केवल स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारे आसपास भी है। चंद्रकला आज भी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, जो सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा करते हैं, सच्चे श्रद्धा से उसे बुलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रकला अप्सरा को बुलाने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सरल साधना को लेकर आए हैं। इस साधना को हमारे सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए यदि आपका गुरु है तो गुरु से आज्ञा लेना उचित है, लेकिन यदि आपका गुरु नहीं है तो भी आप अपने श्रद्धा भाव से इस साधना को कर सकते हैं। मित्रों, इस साधना में आपको ज्यादा खर्च नहीं है। इसमें आपको मंत्र जाप करने के लिए एक कोई भी माला लेना है और अप्सरा की एक तस्वीर। इसके अलावा कुछ पूजा की सामग्रियां लगेंगी और इस अप्सरा को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा। तो इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके आपको इस साधना को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस साधना को करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे यदि आप इस साधना को करने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है। जितने दिन का यह साधना है उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके साथ ही आपको किसी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है, मांस मछली या शराब का सेवन नहीं करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि से कर सकते हैं। तो इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी एकांत जगह का चयन करना है। यह आप अपने घर में भी कर सकते हैं। किसी एकांत रूम में साफ सफाई करके वहां थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर दें, ताकि वह स्थान सुगंधमय हो जाए। उसके बाद आपको एक अप्सरा की तस्वीर लगाना है और उसके सामने एक दीपक जलाना है। दीपक आपको घी या चमेली के तेल से जलाना है, इतना ध्यान रहे। दीपक जला करके अप्सरा को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रख लें और मंत्र जाप करने के लिए आप कोई भी माला यूज कर सकते हैं। इसमें माला का कोई बंधन नहीं है, फिर भी आपको सतर्कता से ही इस साधना को करना है। तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। मतलब एक दिन में एक ही माला आपको जाप करना है और इस साधना को आपको 21 दिन तक लगातार करना है। बीच में एक भी दिन गायब नहीं करना है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस साधना को आप 11 बजे रात्रि के बाद ही कर सकते हैं और जो समय पर आप पहले दिन स्टार्ट करेंगे वही समय पर प्रतिदिन आपको करना है। यह 21 दिन की साधना है। 21 दिन करते ही यह अप्सरा आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। लेकिन जब यह आपके समक्ष हाजिर हो तो आपको प्रणाम करके और सबसे पहले जो भोग के लिए मीठा रखे हैं उसका भोग लगाना है। उसके बाद ही अपनी इच्छा व्यक्त करना है। वैसे तो जैसे ही आप भोग लगाएंगे यह अप्सरा आपसे आपकी इच्छा पूछेगी कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरा पूजन क्यों किया है। मित्रों, आप चाहो तो इस अप्सरा से वचन भी ले सकते हैं
अगर वचन नहीं लेना चाहते तो आप तुरंत ही जो भी मांगना चाहते हैं वह मांग सकते हैं। यह अप्सरा आपको तुरंत ही प्रदान करेगी। यह बहुत ही शक्तिशाली साधना है। सभी मित्रों से निवेदन है कि इसका दुरुपयोग ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।